संसदेत राज्यसभा लोकसभा मी पाहत होतो. आम्ही पण प्रधानमंत्र्यांना शोधत होतो. ते येतील ते येतील, पण ते मला सर्वत्र दिसत होते. कधी उत्तर प्रदेशमध्ये दिसत होते, कधी आणखीन कुठल्या एखाद्या राज्यात दिसत होते, कधी पुतीनला मिठी मारताना मी त्यांना पाहत होतो. पण मला ते संसदेत दिसले नाहीत. संसदेची परंपरा आहे की पंतप्रधानांनी अधिवेशन काळामध्ये दोन्ही सभागृहामध्ये हजर राहणं गरजेचं आहे आणि ते अत्यंत तंदुरुस्त आहेत. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत मधल्या काळामध्ये थोडी बरी नव्हती, त्यांच्यावर एक सर्जरी झाली होती. अशा वेळेला त्यांना काही पथ्य आहेत, ती आता पूर्ण झाली आहे. तर त्याचा इतका गाजावाजा करण्याची गरज विरोधी पक्षाला नाही आहे. खरं म्हणजे थोडीशी माणुसकी दाखवायला पाहिजे, थोडा संयम ठेवायला पाहिजे. आणि मुख्यमंत्री अजून अधिवेशन 3 दिवस आहे मला वाटतं, आणि मला खात्री आहे की मुख्यमंत्री जिथून आहेत तिथून सभागृहाचं कामकाज नियंत्रित करतायत, निर्णय घेत आहेत, सूचना करतायत, कारभार करतायत. आणि पुढल्या 3-4 दिवसामध्ये मला खात्री आहे मुख्यमंत्री सभागृहात विरोधी पक्षांना दिसतील. बरोबर सर, अयोध्या भूखंड घोटाळ्यावरून तुम्ही सामनाच्या अग्रलेखामध्ये भाजपचा समाचार घेतलेला आहे. भाजपचं हिंदुत्व हे चोर बाजार आहे अशा प्रकारची टीका केलेली आहे. काय सांगाल सर? म्हणजे मुंबईतले लहान सहान गोष्टी, भूखंड, महाराष्ट्रामधल्या साखर कारखाने, त्यांचे व्यवहार, महाविकास आघाडीचे जे नेते आहेत त्यांच्या नातेवाईकांचे इन्कम टॅक्सच्या चौकशा, हे सध्या राष्ट्रीय स्तरावर सुरू केलेला हा एक उपक्रम आहे भारतीय जनता पक्षाचा. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या काही लोकांच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांवर कारवाया होत आहेत. अनेक त्यातले जी प्रकरणं आहेत ती खोटी आहेत, बोगस आहेत. आता काल जे अयोध्येतलं प्रकरण आलेलं आहे, राम मंदिराच्या आसपासच्या जमिनी ज्या प्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारानं, मग त्यात नोकरशाही असेल, त्यात भाजपचे पदाधिकारी असतील, भाजपचे महापौर असतील, त्यांचे नातेवाईक असतील, पूर्ण भाजप, आमदार खासदार सगळ्यांनी जमिनींची खरेदी ज्या प्रमाणात केली आहे राम मंदिराच्या परिसरामध्ये अधिग्रहण, ते फार धक्कादायक आहे. म्हणजे राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी लढले कोण, मेले कोण, आणि रामाच्या नावावरती पैसे जमा करते कोण, हा एक प्रश्न या हिंदुत्ववाद्यांना, नकली हिंदुत्ववाद्यांना विचारण्याची गरज आहे. आम्ही तो प्रश्न विचारला आहे. खरं म्हणजे मुंबईमध्ये जे भारतीय जनता पक्षाअंतर्गत ईडीचे स्पेशालिस्ट आहेत, मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, आर्थिक गैरव्यवहार जे महाराष्ट्रात आहेत, त्यांनी त्यांचं एखादं कार्यालय अयोध्या राम जन्मभूमी परिसरात थाटलं तर ते राष्ट्रावरती उपकार होतील. फार मोठे मनी लॉन्ड्रिंग आणि घोटाळे या संदर्भात त्यांना काम करता येईल. सर, हिंदी में जानना चाहूँगा, जो अयोध्या में ज़मीन खरीदी गई है उसको लेकर आपने लिखा है? मैंने नहीं लिखा है, ये देश को उनके बारे में पूरी जानकारी है. कल एक अखबार जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने पूरी जानकारी दी विथ एविडेंस. सब सरकारी जो दफ्तर में जो लिखाई पढ़ाई होती है उस बारे में, ज़मीन व्यवहार के बारे में, वो सब कुछ दिया है कि राम मंदिर परिसर में अयोध्या निर्णय के बाद किसने किसने ज़मीन की खरीदी की है, कितने पैसे में की है, कितने में बेची है, ये लोग कौन है. ये पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वहाँ के मेयर हो. देखिए, मंदिर के लिए लड़ने वाले हम लोग थे, लोग शहीद हो गए. पूरी सरयू जो नदी है वो करसेवकों के खून से लाल हो गई थी. हमने देखा है, हम वहाँ थे उस वक्त, हमने देखा है. और अब ये मलाई खाने के लिए राम मंदिर के नाम पर ये लोग आए हैं. महाराष्ट्र में भाजपा के जो नेता है और देश में भी विपक्ष के बारे में बहुत बोलते हैं, उनको ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई का नाम लेकर धमकाते हैं.
हाँ, सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे आह्वान है ईडी सीबीआई से, आप जाइए अपना एक दफ्तर अयोध्या में खोलिए और काम करिए। कहाँ से पैसा आया अयोध्या में, किसका पैसा है, हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है या और किसी देश से विदेश से आया है, एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी जो लोग हैं जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, बदनामी कर रहे हैं, उनको भी मेरा आह्वान है, आप जाइए, आप स्पेशलिस्ट हैं ना इस मामले में, जाकर बैठे अयोध्या में और आपके जो रिश्तेदार है वहाँ बीजेपी के, हाँ, उनके भी जो व्यवहार है उस बारे में देश को बताइए। सर, चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत को लेके उसके क्या? मुझे लगता है कि चंद्रकांत दादा पाटिल की नज़र कमज़ोर हो गई है, उन्हें दिखता नहीं, उन्हें वो सुन नहीं पाते और वो पढ़ नहीं पाते। अगर उनको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है किसी नेता को तो हम ज़रूर दे देंगे। मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ है, मुख्यमंत्री पूरा राज्य का काम संभाल रहे हैं। पूरा विधानसभा का अधिवेशन भी कल जहां वो घर बैठे थे वहां से वो देख रहे थे और नियंत्रित भी कर रहे थे। बात ऐसी है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी 20-22 दिन वहाँ था, लोकसभा और राज्यसभा में देख रहा था और मैं प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहा था। जब संसद चलती है तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में उनका अस्तित्व होना, बैठना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं भी उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते था। हमारे जैसे बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले कि वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में, मुख्यमंत्री तो 2-4 दिन में आ जाएंगे। आप देखिए, तब दादा को आप पूछिए मुख्यमंत्री आए हैं, अब आपकी क्या राय है? सर, ये जो एसआईटी बनाई गई थी आर्यन खान के इस मामले में, अभी कहा गया है होम मिनिस्टर की तरफ से कि मुझे वो मालूम। गुड। अच्छा सर, आदित्य ठाकरे को जो धमकी दी गई उस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट। पुलिस उसका जांच कर रही है। थैंक यू।